महात्मा इस सृष्टि में किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं आते। परमात्मा इस संसार में किसी खास संप्रदाय के लिए नहीं आते, खास प्राणी के लिए नहीं आते। भगवान इस सृष्टि में बस एक व्यक्ति के लिए आते हैं, जिसको भगवान सदाशिव याज्ञवल्क्य महाराज कागभूषुंडी जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी ने दर्शाया। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ असुर यधमय अभिमानी। जब जब हो धर्म के हानि, इस सृष्टि में जब जब धर्म की हानि होती है, असुर बढ़ जाते हैं, अधर्मी लोग बढ़ जाते हैं, तब वो परमात्मा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन भगवान तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरि दया निधि सज्जन पीरा। प्रेम से बोली सच्चिदानंद घन भगवान। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब असुर बढ़ जाते, तब तब वो परमात्मा अनेकों प्रकार का रूप रचकर इस पृथ्वी मंडल पे प्रकट हो जाता। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे धनंजय, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इसका जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब तब इस धर्म को बढ़ाने के लिए, इसका उत्थान करने के लिए और असुरों का सर्वनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूं। दोनों तरफ से ही बात मिलती है। गीता भी स्पष्ट करती है, यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसलिए स्पष्ट होता है कि परमात्मा इस धर्म की रक्षा के लिए सृष्टि मंडल पे आते हैं। ये धर्म है क्या जिसकी रक्षा के लिए भगवान सृष्टि में आते हैं? इस संसार में केवल दो वस्तु विद्यमान है, एक परमात्मा और एक परमात्मा का सनातन धर्म। ये सनातन धर्म ही भटकते हुए आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करता है। काश संसार रहे या न रहे, संसार की वस्तुएं रहे या न रहे, संसार के प्राणी रहे या न रहे, परंतु ये सनातन धर्म सदा रहने वाला है। क्योंकि जैसे परमात्मा सनातन है, वैसे ही इनका धर्म भी सनातन वाला है। उन्हीं परमात्मा के हृदय से प्रकट होता है, भगवान की कृपा से भक्तों के हृदय में। इसलिए मनुष्य को चाहिए, प्राणी को चाहिए, न जातु कामान भयान लोभान धर्मे तेज जीवित शांति हेतु नित्यो धर्म सुख दुखे तु नित्य जीवो नित्य हेतु नित्य। प्रेम से बोली सच्चिदानंद घन भगवान की। इसलिए न जातु कामान भयान लोभान, इसलिए मनुष्य को भय के कारण
काम के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर, क्रोध के वशीभूत होकर धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि नित्यो धर्म, ये धर्म सदा रहने वाला है, कोई रहे या न रहे, लेकिन धर्म सदा रहने वाला है। नित्यो धर्म, सुख दुखे तो नित्य, और सुख और दुख सदा रहने वाला नहीं है। ये नदियों की धार की भांति बदलने वाला है। जीवो नित्य, ये जीव सदा रहने वाला है। हेतु नित्य, और जीवन का हेतु ये सदा परिवर्तित होने वाला, बदलने वाला है। ऐसा जान करके मनुष्य को काम के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर, भय के कारण क्रोध के वशीभूत होकर अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस सृष्टि में धर्म परमात्मा का दूसरा प्रतिबिंब है। इस धर्म की सुरक्षा के लिए जो मानव अपने जीवन को समर्पित कर देता है, उसके हृदय में सदा सर्वदा वो परमात्मा वास करती रहती है। मनुष्य इन्हीं परिस्थितियों में पड़ करके धर्म को छोड़ देता है। काम के वशीभूत होकर, क्रोध के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत। आखिर काम में कौन सा अंगमय गुण है? काम में कौन सा दोष है? काम का क्या रूप है कि प्राणी अपने धर्म को छोड़ देता है? कामना के 4 भेद हुआ करते हैं। कामना के 4 भेद हुआ करते हैं। पहला इच्छा, दूसरा तृष्णा, तीसरा स्पृहा और चौथा वासना। ये इच्छा कामना का सूक्ष्म रूप है, जो मन में उत्पन्न होता है। ये इच्छा कामना का सूक्ष्म रूप है, जो मन में प्रकट होता है, जिसका रूप विकसित नहीं होता। तृष्णा कामना का कुछ विकसित रूप है। स्पृहा तृष्णा की अपेक्षा कामना का विकसित रूप है। वासना स्पृहा की अपेक्षा कामना का बृहद रूप। इनका भावार्थ स्पष्ट करता हूं। इच्छा उसे कहते हैं जो दिखाई नहीं पड़ती। किसी वस्तु को प्राप्त करने का जो मन में चिंतन उत्पन्न होता है, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए मन में जो सूक्ष्म चिंतन उत्पन्न होता है, जिसका रूप विकसित नहीं होता, इसका नाम इच्छा है। और इस इच्छा पूर्ति के लिए प्राणी जब किसी वस्तु की ओर दौड़ने लगता है, उसको प्राप्त करने के लिए रात और दिन को समान बना देता है। उसको प्राप्त करने के लिए मृग तृष्णा की भांति दौड़ता है। इसका नाम है तृष्णा, अर्थात वस्तुओं के पीछे पीछे भागना, स्त्री के पीछे दौड़ना, पद के पीछे दौड़ना, पैसे के पीछे दौड़ना, शरीर के पीछे दौड़ना। इस प्रकार से नाना प्रकार के वस्तु पदार्थ के आगे प्राणी जब दौड़ता है, इसका नाम है स्पृहा। और जब कोई वस्तु से प्राप्त हो जाती है दौड़ धूप करने के पश्चात, तो वही तृष्णा स्पृहा में बदल जाती है। और हो जाए, ये भी हो जाए, वो
सुखी हो जाए। यही तृष्णा स्प्रिया में बदल जाती, मनुष्य को चैन से बैठने नहीं देती। एक बंगला खड़ा हो गया तो दूसरे बंगला पर नंबर लग जाता है, एक गाड़ी खड़ी हो जाती है दूसरी गाड़ी पर नंबर लग जाता है। स्प्रिया शांत नहीं होती, एक स्त्री अगर आ जाती है दूसरी स्त्री पर नंबर लग जाता है। एक बेटा से दो बेटा, ऐसे करके नाना प्रकार के वस्तु पदार्थों के पीछे प्राणी भागता है। यही तृष्णा स्त्रिया में बदल जाती है, प्राणी को, मनुष्य को संसार की वस्तुओं में उलझा डालती है। और यही स्त्रिया जब वासना का रूप ले लेती है तो प्राणी के हृदय से सत्य और असत्य का ज्ञान, न्याय और अन्याय का ज्ञान, पाप और पुण्य का ज्ञान समाप्त हो जाता है। प्राणी अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए किसी के गर्दन को भी काटने के लिए तैयार हो जाता है। इसका नाम है वासना। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए प्राणी, जय सीताराम, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए प्राणी किसी के सत्य को छीनने को तैयार हो जाता है, किसी को मारने को तैयार हो जाता है। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए जो नहीं करना चाहिए उस कर्म को भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसका नाम है वासना। वासना की प्यास कभी नहीं बुझती। वासना प्राणी के अंदर जब आ जाती है तो मनुष्य का पतन कर डालती है। वासना में सत्य और असत्य का बोध नहीं होता, न्याय और अन्याय का बोध नहीं। क्योंकि देखिए, जैसे मछली मांस का लोभी मछली मांस के अंदर गूंथे हुए बंसी अर्थात कटिए को नहीं देखती, और जब ही मांस को लेकर मछली जब आगे बढ़ती है तो बंसी लगाने वाला प्राणी जब बंसी को लगाता है, जब मारता है तो मछली पानी का सतह छोड़ करके ऊपर आ जाती है। उसके मुख में कटिए, उसके मुख में बंसी फंस जाती है और अपने जीवन को नष्ट कर डालती है। देख रहे हैं, इस प्रकार से प्राणी जबकि वस्तुओं को पकड़ने जाता है, संसार के पदार्थों को पकड़ने चलता है, उसी मछली की भांति उन विषयों में काल चक्र को नहीं देखता। विषयों में इतना आसक्त हो जाता है प्राणी, वस्तुओं में, पदार्थों में, प्राणियों में इतना आसक्त हो जाता है कि उस विषयों में छिपे हुए अपने मौत को नहीं देखता, काल को नहीं देखता, और उसे पकड़ने दौड़ता है। वो वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे पतंगे अग्नि को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कल्याण चाहने वाले प्राणी को, कल्याण चाहने वाले प्राणी को काम के वशीभूत होना नहीं चाहिए। अभी मैंने काम का भेद बताया। इस काम के 4 भेद हुआ करते हैं, जिसका वर्णन मैंने संक्षेप में किया। बुद्धिमान पुरुष को काम की वश कभी नहीं होना चाहिए, लोभ के वश नहीं होना चाहिए। लोभ जो है, लोभ की इच्छा, दंभ बल काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन बल, मुनिवर कह विचार। मनुष्य का हंता, प्राणी का हंता,
आत्मा का हंता ये लोभ दो पैरों से चलता है। लोभ की इच्छा दंभ बल, लोभ को इच्छा और दंभ का बल है। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है। काम को केवल नारी, काम को स्त्री का बल है। क्रोध के परुष वचन बल और क्रोध को कड़वे वचन का बल है। ऐसा मुनिजन विचार की कहते हैं। लोभ दो पैरों से चलता है। उसका पहला पैर इच्छा है, दूसरा दंभ है। देखिए, जैसे किसी मनुष्य के मन में अगर इच्छा जाग जाती है, जैसे रावण के मन में इच्छा जागृत हुआ। सुपर्णखा ने जब रावण से कहा कि दंडकारण्य में दो पुरुष आए हैं, दो वनवासी आए हैं, उनके साथ में एक स्त्री है, बड़ा सुंदर है, त्रिलोक सुंदरी है, उसके समान कोई सुंदरी। जब सुपर्णखा से सीता के बारे में रावण सुना तो सीता को प्राप्त करने की सूक्ष्म इच्छा जागी। लेकिन जब रावण चला तो वो सुन चुका था कि खरदूषण का वध हो गया है। मन में विचार किया, खरदूषण मोशम बलवंता। रावण जब चला अपनी इच्छा पूर्ति करने अर्थात सीता को लाने, मन में विचार किया, खरदूषण मोशम बलवंता, तिन्हि कुमार बेन भगवंता। खरदूषण तो मेरे समान बलवान था, परंतु इसे भगवान के सिवा दूसरा कोई मार नहीं सकता। शत्रु प्रबल है। रावण विचार किया, लेकिन सोचा कि अब शत्रु के साथ छल करना पड़ेगा। इसलिए रावण ने दंभ का सहारा ले लिया, मारीच का सहारा ले लिया। मारीच के बाद भी अपने वास्तविक रूप को बदल करके साधु बन गया। इसका नाम है दंभ। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए प्राणी नाना प्रकार का वेश बदल देता है, इसका नाम है दंभ। इसलिए लोभ इच्छा के बल से और दंभ के बल से चलता है। इच्छा और दंभ का सहारा लेकर सीता का हरण कर दिया रावण। परिणाम में क्या हुआ? रावण का सर्वनाश। काश ऐसी गलती आप लोग न करना, ऐसी ही गलती आप लोग न करना रावण जैसा। क्योंकि ये लोभ इच्छा और दंभ के सहारे चलता है। जिसके मन में संसार की किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा अगर हुई, स्वार्थ लगा, आसक्ति अगर लगी, आपने दंभ का सहारा ले लिया अन्याय पूर्वक, तो आपका सर्वनाश निश्चित है, जैसे रावण का सर्वनाश हो। इसलिए ये लोभ दो पैरों से चलता है, जिस पैर का नाम है इच्छा और दंभ। काम के केवल नारी, काम को स्त्री का बल होता है, काम को नारी का बल। नारी नहीं तो काम चल ही नहीं सकता। ये काम भी मनुष्य का ये प्रथम हंता।